नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर बिहार की ही सियासत से जुड़ी है। खबर जुड़ी है एमएलसी सच्चिदानंद राय से, जो कि अब ईडी के शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि अब एमएलसी सच्चिदानंद राय की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल की 2 चिट फंड कंपनियों के लोगों के ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद ईडी ने अब सच्चिदानंद राय का भी नाम उसमें पाया है, जिसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसी मामले में चीट फंड कंपनियों से एमएलसी सच्चिदानंद राय के कनेक्शन की बात सामने आई है, तो हो सकता है इनकी मुश्किल अब बढ़ जाएगी। देखिए, अगर विस्तार से बात करें तो बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के घेरे में आ गए। पश्चिम बंगाल की, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 2 चिट फंड कंपनियां थी जिनके निदेशकों और लाभार्थियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद सच्चिदानंद राय का नाम सामने आया है। दरअसल छपरा जिले के बनियापुर के निवासी सच्चिदानंद राय विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय क्षेत्र छपरा से पिछले साल निर्दलीय चुनाव जीते थे। तब उनकी चर्चा जो है, उस दौरान भी आपने देखा होगा लाइव सिटीज पर भी हम जब आपको बता रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जानकारी दे रहे होंगे, तो आप देखा होगा आपने कि सबसे अमीर उम्मीदवारों की लिस्ट में सच्चिदानंद राय का भी नाम शामिल था। मतलब अब जो है सच्चिदानंद राय के खिलाफ ईडी कभी भी एक्शन ले सकती है इस मामले में। कुछ और विस्तार से अगर हम आपको बताएं सच्चिदानंद राय के बारे में, तो इससे पहले बीजेपी के टिकट पर एमएलसी चुने गए थे। ईडी ने निवेशकों से वसूले गए 156 करोड़ और 638 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 मार्च को कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में जिन चीट फंड कंपनियों को खंगाला है, उनमें लाभार्थी के तौर पर सच्चिदानंद राय का नाम भी शामिल है। तो देखिए, अब जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सच्चिदानंद राय का भी नाम इस खुलासे में पाया है। तो अब सच्चिदानंद राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और अब उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा यह भी बताएंगे जब खबर आएगी। तो लेकिन फिलहाल सच्चिदानंद राय मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने पिनकॉन ग्रुप और टावर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 चिटफंड कंपनियों के 15 ठिकानों पर कोलकाता, सिलीगुड़ी, हावड़ा और आगरा में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छापेमारी की है। ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा इन दोनों चिटफंड कंपनियों पर निवेशकों के क्रमशः 156 करोड़ और 638 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर की। इन कंपनियों ने ऊंचे ब्याज दर और कम अवधि में पैसे दोगुने करने का प्रलोभन देकर निवेशकों से पैसे जुटाए थे, लेकिन अब पैसे वापस करने की बात आई तो मुकर गए। ईडी ने जिनके ठिकानों पर रेड की उनमें जो है कई लोग शामिल थे। उनमें अगर हम नाम आपको बताएं तो टावर ग्रुप के निदेशक मनोरंजन राय, हरि सिंह और लाभार्थी सुभारती बनर्जी, संजय बसु, मीना डे और रमेंद्र चट्टोपाध्याय के नाम शामिल है। तो ये सारे नाम, और अब ऐसे में चीट फंड कंपनी से जुड़े होने के बाद अब इनका नाम भी सामने आ गया है, एमएलसी सच्चिदानंद राय का भी नाम सामने आ गया है। तो क्या अब एमएलसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, एमएलसी सच्चिदानंद राय जो है बड़ा राजनीतिक चेहरा है और काफी जनाधार, काफी पकड़ है उनका अपने इलाके में। हो सकता है कि उनकी छवि पर भी इसके बाद असर पड़ जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो है ईडी ने जो खुलासा किया है, जो हम चिट फंड कंपनी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें इनका नाम जरूर पाया गया है। अब एक्शन क्या होता है ये देखेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।